दोस्तों नमस्कार। साथियों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मैडम, नमस्कार। सभी जितने साथी हैं जूम पैनल पर आए हुए साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है कि वो कंटिन्यू हमारे साथ जूम पैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और निश्चित ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और इसको सीख कर आने वाले कल में अपने जीवन में उतारेंगे और जूम पैनल पर आकर वो भी अपनी महारथी दिखाएंगे, है ना? ये हमें उम्मीद है। तो सभी साथी रेडी हो चुके हैं डायरी और पेन के साथ? चलिए, तो आज के हमारे जो शानदार जानदार लीडर्स हैं उनको अनाउंसमेंट किया जाए, बुलाया जाए स्टेज पर। यस। तो साथियों हम ज्यादा देर ना करते हुए सॉरी, मैं अपने सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, महागुरु सोनी सर जी का, जिन्होंने ये जूम पैनल को चालू किया है। और जय सराफ जी जो कंटिन्यू हमारे सेंट्रल जूम पैनल को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों को, सभी रेड क्लब्स को धन्यवाद। और आगे मैं इस जूम पैनल पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने जबरदस्त लीडर का यहाँ वेलकम करना चाहती हूँ। और उनका मैं नाम बुलाने से पहले उनका थोड़ा-सा परिचय देना चाहती हूँ कि साथियों हमारे जो लीडर हैं, जो आज ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनका नाम है श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान जी और वो होशंगाबाद जिले से बिलॉन्ग करती हैं। खास होशंगाबाद में रहने वाली हैं और इससे पहले उनके जो श्रीमान जी हैं, वो एमआर हैं, प्लस वो जो है साड़ी की दुकान चलाया करती थी और कोविड पीरियड में हमारी उनसे मुलाकात मुलाकात हुई। और आज यदि मैं बात करूँ, आज हमारे साथ फुल टाइम काम करते लगभग उनको 2 साल होने को जा रहा है और उन्होंने इस 2 साल के अंदर ढेर सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। मोबाइल फ़ोन यहाँ से प्राप्त किया है, संस्था के माध्यम से टैबलेट उन्होंने प्राप्त किया है और यहाँ से उन्होंने लगभग बूट कैंप 7 बूट कैंप उन्होंने यहाँ से अचीव किए हैं अभी तक। और यदि मैं बात करूँ आगे उनकी सफलताओं की, तो उन्होंने यहाँ से स्कूटी अचीव की हुई है, हमारे बीएसएस और कंपनी ऑफर के माध्यम से। और आगे सफलताओं की बात करूँ कि साथियों उनका नेक्स्ट ड्रीम है मनपसंद कार रेड कलर की, जो आने वाले कल में होगी। सो साथियों आज आने वाले कल में वो अपकमिंग टोपाज लीडर हैं और इतने जानदार, शानदार, इतनी जोश, जुनून के साथ आज हमारे साथ फुल टाइम काम करते हुए आज वो आप सभी को कुछ सिखाना चाहती हैं, कुछ ट्रेनिंग है उनकी जो कि खास है। सो साथियों अपनी-अपनी डायरी और पेन को रेडी रखें और ऐसे स्थान पे बैठें जहाँ की आवाज़ ना हो और बस बने रहिएगा लगभग 40 मिनट हमारे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी 40 मिनट अपना समय देंगे और उनकी ट्रेनिंग को लेकर अपने जीवन में भी उतारेंगे। यस। सो वेलकम, प्लीज वेलकम जूम पैनल लक्ष्मी सिंह चौहान जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वेलकम वेलकम लक्ष्मी मैडम। थैंक यू सो मच टीना मैडम जी। और मैं सभी गुरु की आभारी हूँ कि आज मुझे इस लायक जूम पैनल पर सभी गुरु ने मुझे आमंत्रित किया गया है। और उसके बाद में तहे दिल से मैं मेरे सीनियर गुरु महाजी मतलब रुपेश सर जी, सुमन मैडम जी और सभी लीडर, उनका सभी का सम्मानित करती हूँ और इसमें अभिनंदित करती हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बोलने का मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटेड भी हूँ। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मैं स्लाइड ही बनाती रही। एक्चुअली मेरी स्लाइड क्या मिस हो गई थी, इसलिए सारी स्लाइडें मैंने रात भर बनाई, मात्र 10 मिनट सोई हूँ मैं। मुझे नाइट में पता चला कि मेरा सेशन है, तो मुझे नाइट में नींद ही नहीं आई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इस बार नाइट बहाने अपन बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। तो और जय श्राप का भी मैं मतलब नमस्कार करती हूँ, सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद में आगे की कार्रवाई मैं अपने स्क्रीन शेयर करके ही करूंगी। तो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सभी साथियों को? बिल्कुल मैडम, कंटिन्यू करें। ओके। ओके। गुड सर।
बड़ा करने की कोशिश कर देंगे। हाँ, प्ले कर लीजिए मैडम, ओके सर, ओके, यस। राइट साइड में ना। वन टाइम सर। मैडम यहाँ राइट साइड में ना वेलकम ऑफ यू जो है ना, उसके जस्ट नीचे देखिए 61 लिखा है। यस सर, देख रही हूँ, एक मिनट, एक्चुअली वो ब्लैक कलर की वो बाउंड्री आ रही है तो मुझे दिख नहीं रहा उसमें, एक मिनट सर। ओके, स्लाइड पूरी क्लियर है आपकी? हाँ, स्लाइड क्लियर है, लेकिन वो ऑप्शन है ना, वो ब्लैक कलर की जो आ रही है उसमें दिख नहीं रहा मुझे, एक मिनट। ओके ओके, बिल्कुल, हाँ उसी को क्लिक कीजिए। ओके सर, दिख रही है सर स्क्रीन? बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। तो आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं लक्ष्मी सिंह चौहान आज के इस जूम पैनल पर ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ से आज बहुत कुछ मिलने वाला है मेरी जर्नी के बारे में, और कुछ मैं यहाँ से बताना चाहूंगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि 45 मिनट कम से कम यहाँ पे बने रहे, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ खास मिलने वाला, हाँ या ना दोस्तों? तो चलो हम आगे स्टार्टअप करते हैं। यहाँ पे दिया गया है BSS सपोर्ट सिस्टम। आप सभी साथियों का मैं लक्ष्मी चौहान हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में। दोस्तों यहाँ पे दिए गए हमारे कंपनी के 5 फाउंडर्स। यहाँ लिखा है कि अन्न ना होते तो भंडार ना होते, और हमारे डायरेक्टर ना होते तो हम सारे परिवार सेफ्सॉप के यहाँ इकट्ठे जूम पैनल पर ना होते। यहाँ दिया गया दोस्तों हमारे मेंटर्स, मतलब हमारे सीनियर महागुरुओं के गुरु और मनोज कुमार सोनी का मैं अभिनंदन करूंगी और तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, इन्होंने इस सिस्टम को बनाया और हम जैसे साथियों को इसमें ऐड किया है। आगे बात बताना चाहूंगी मैं, यहाँ पे हमारे सेकंड गुरु हैं रुपेश सर जी, और श्रीमती सुमन साहू मैडम जी को भी नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं मैडम जी के मार्गदर्शन पर ही आज यहाँ बोल पा रही हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और दोस्तों मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैडम से मिली थी तो मुझे बात करते भी नहीं आता था, यस या नो दोस्तों? तो यहाँ तक उन्होंने मुझे लेकर आई हैं। और आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों यहाँ पे कि मेरी लाइफ, यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी कि मेरी लाइफ यहाँ से सेफ शॉप में कैसे शुरू होती है। तो दोस्तों मेरा जो प्लेस है, मैं रहने वाली होशंगाबाद की हूँ, और होशंगाबाद में दोस्तों मेरी साड़ी की शॉप थी और मेरा एक ड्रीम था दोस्तों कि मुझे एक IPS अधिकारी बनना था। लेकिन मेरे सपने वहीं के वहीं रह गए और पापा जी ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद में दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, घर बैठे बैठे तो यूं अपनी जिंदगी नहीं निकल पाएगी, सपने बहुत बड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलिए एक शॉप ही डाल लेते हैं साड़ी की। तो साड़ी की शॉप चलाते चलाते 2018 मैंने साड़ी की शॉप डाली। इसके पहले मैं HPM में जॉब करती थी, जहां मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे। लेकिन वहां भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्लेटफॉर्म की क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा, सपने बहुत बड़े थे और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था। और मैंने सोचा कि चलो साड़ी की शॉप में बहुत कुछ मिलेगा, और मुझे पहले से भी नॉलेज था साड़ी की शॉप का, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ शॉप डाली। शॉप डालने के बाद में कोरोना के लगभग 1-1.5 महीने पहले, यानी 2019 की बात है, हमारी गुरु माँ हमारे घर पे आती है। जब मैं शॉप पे नहीं गई हुई थी तो मैडम सुबह आती मॉर्निंग में 9 बजे, और ये मैडम है हमारी सीनियर सरिता पाठक। तो मैडम मुझे आमंत्रण कार्ड देने के लिए आई थी, और दोस्तों शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन मुझे आमंत्रण कार्ड देने के बहाने मैडम आई और मुझसे कहा कि लक्ष्मी जी आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है? मैंने कहा मैडम मेरी साड़ी की शॉप है, इसके पहले मैं SPM में जॉब करती थी। और उसके बाद में मैडम ने कहा कि एक काम कीजिए लक्ष्मी जी, आप कल आइए संडे के दिन, आप 11:30 बजे आमंत्रित होइए, और उसके बाद में अगर आपके साथियों को लाना चाहते तो आप ला सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं जरूर आऊंगी। फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैडम आप बता दीजिए कि ये कार्ड किसका है, इनविटेशन क्यों दे रहे हैं? तो बोले कि अगर आप साड़ी की शॉप में और कुछ डेवलपमेंट चाहते हो तो यहाँ आइए, यहाँ से बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों फिर 1 से 1.5 महीने तक मैं नहीं गई, और उसके बाद में जब मैं गई, जब 2020 चालू हो गया था, तो उसके बाद में मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ प्रेजेंटेशन हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और मैं भी गई थी तो बहुत जान पहचान के मिले, क्योंकि होशंगाबाद के सभी लोग थे। कोई चाची मिली थी, कोई भाभी मिली थी। मैंने कहा यार इसमें है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैडम जब है एंट्री के बाद में, मेरी जब एंट्री हुई तब मैडम प्रेजेंटेशन दे रही थी। तो मैंने कहा यार इतनी डेवलप पर्सनालिटी मतलब मेरे यहाँ आई है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी इस सिस्टम में। तो फिर मैंने सिस्टम की जानकारी ली। जानकारी के बाद में मुझे दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि 40,95,000, 40,95,000 मुझे समझ में आया। और ये समझ में आया कि यहाँ पे रॉयल्टी भी है जीते जी ना रहने के बाद में भी। तो मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लगा कि यार हम तो साड़ी बेचते बेचते हमें किसी सेट ने हमें ब्लाउज का पीस नहीं दिया, और यहाँ से तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अचीवमेंट की बात करो, रॉयल्टी इनकम की बात करो, और पेमेंट की बात करो तो वीकली पेमेंट निकल के आती है। मैंने कहा यार बहुत शानदार है।
इसके बाद में मैंने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद में यहाँ लिखा है कि अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य और हमें उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है। तो मैडम ने मुझे यहाँ लेकर आई है, तो एक जिंदगी में मतलब उन्होंने एक हमें सपना दिखाया है कि लक्ष्मी जी यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, और अगर मुझे उन्होंने संभालते संभालते यहाँ तक लेकर आई तो डायमंड शिप तक भी लेकर जाएगी। हाँ या ना दोस्तों। उसके बाद में आमंत्रण कार्ड की डेट बताना चाहूंगी दोस्तों, 9/11/2019 की थी, और उसके बाद में मैंने फॉर्म फिलअप किया था 2/1/2020 में। मतलब कि मैं 1 से 1.5 महीने गई नहीं, और हर संडे मेरे पास फोन आता था कि लक्ष्मी जी आप आइए, आज के प्रेजेंटेशन आप अटेंड कीजिए, आप नहीं आते हो। मैंने कहा मैडम शादी का सीजन चल रहा है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे आप फोन पर ही बता दीजिए। मैडम का नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप आइए और देखिए। तो देखने के बाद में दोस्तों 1.5 महीने के बाद में गई। तो मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों अपन जिस व्यक्ति को भी आमंत्रण देते हैं तो देने के बाद में क्या करते हैं, जो व्यक्ति हॉल में नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो व्यक्ति को हर संडे, हमें हर सैटरडे के दिन कॉल, रिमाइंडर कॉल लगाना चाहिए कि सर आप नहीं आए हैं, आप नेक्स्ट टाइम आ सकते हो, संडे के दिन आ सकते हो, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ना है। ऐसे ही मेरे 8 से 10 फॉलो, मतलब 8 से 10 बार मुझे कॉल किया, हर शनिवार, शुक्रवार, शनिवार मतलब कॉल कर करके मैडम ने मुझे ज्वाइन करवा ही दिया। तो दोस्तों यहाँ पे डेट दी गई है, और उसके बाद में मेरा यहाँ पे आमंत्रण कार्ड की डेट भी है, और उसके बाद में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसकी डेट भी है दोस्तों, आप दोनों देख सकते हैं। उसके बाद में जबलपुर ट्रेनिंग में मेगा शो हो रहा था दिसंबर में, तो मैडम ने बोला था कि आप चलिए, वहाँ पे हमारे सर से मिलने का मौका मिलेगा, वहाँ गुरुजी, और उनका यूट्यूब पे मुझे वीडियो भी दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैं वहाँ गई और सर से मेरा मिलना भी हुआ दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से बताना चाहूंगी कि जब मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ पलटी हुई, मतलब पलटा खा गई पूरी तरह से, कि यार मुझे सपने भी दिखे और वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सर की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में कुछ ही दिनों में यहाँ से दोस्तों मेरी उपलब्धियां बताना चाहूंगी कि मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग सिल्वर शिप कंप्लीट हुआ, और सिल्वर शिप का ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक ऑफर चल रहा था कीपैड मोबाइल का, कि अगर आप 5 व्यक्ति ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ से आपको कीपैड मोबाइल फोन मिलेगा और इनकम भी मिलेगी। मतलब तो दोस्तों मेरी फर्स्ट इनकम तो 1550 निकली थी, लेकिन कुल मिला के यहाँ से मेरी इनकम निकली थी 4500 रुपए। तब अपना 100 बीबी चलता था। उस समय मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ सिस्टम में है, तो मैंने 5 व्यक्ति की ज्वाइनिंग करी, और ज्वाइनिंग के बाद में मुझे यहाँ से मोबाइल फोन भी अचीव हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार साड़ी अपन बेचते बेचते पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन कोई हमें गिफ्ट नहीं देगा। और वही का वही साड़ी की शॉप है ना। और उसके बाद में यहाँ सपने बहुत ज्यादा थे दोस्तों, बहुत बड़े थे, तो यहाँ से फिर मैं पीछे पलट के मैंने देखा नहीं। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ती गई मैं, और यहाँ अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते गई। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अचीवमेंट में एक्टिवा 5G मैंने यहाँ से क्वालिफाइड की थी, आप देख सकते हैं, मेरी पिक्चर भी है मैडम के साथ में। और आगे एक टूर चल रहा था दोस्तों यहाँ पे कि गोवा टूर अचीवमेंट में। तो मैंने कहा मैडम मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं और मुझे गोवा भी जाना है। यहाँ साड़ी की शॉप में तो बैठे बैठे मैं यही गोवा देख लेती थी, सभी घूम लेती थी। हाँ है ना दोस्तों। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा अचीवमेंट मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट डली है 16/6/2020 में। और अचीवमेंट के बाद में फिर दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हैं। आप सिल्वर शिप का जो चल रहा था, यहाँ पे टैब मिल रहा था सिल्वर शिप में। तो उस समय मेरी 5 आईडी रह गई थी, और कुल मिला के यहाँ 7 अगस्त से स्टार्टअप हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ 4 हफ्ते का था मात्र। तो लास्ट एंडिंग में मेरी 4 डीडी थी, तो मैंने एक हफ्ते में मतलब 4 डीडी भी निकाल के, मैडम ने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे सिल्वर शिप के साथ मुझे यहाँ से टैब भी मिला। तो यार मैंने कहा यार बहुत अच्छा फ्रीडम धमाका है, क्या बात है। मतलब अचीवमेंट पे अचीवमेंट मैं लेते गई दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ पे बूट कैंप। मैडम ने कहा था कि लक्ष्मी जी अगर आपको बूट कैंप चलना है, वहां पे आपको 3 डेज मिलेगा, 3 नाइट्स 4 डे का रहेगा पूरा। तो मैंने कहा मैडम मैं श्योर क्यों नहीं चलना चाहूंगी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मनाली भी अचीवमेंट किया था, गोवा के साथ प्लस मनाली भी, मेरे 2 अचीवमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे के बाद यहाँ पे सिल्वर भी हुआ मेरा। सिल्वर के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेटिनियम मेरा कंप्लीट हुआ 2021 में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है, और अच्छे से अच्छे साथियों का सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि परिवार ने तो मेरा सपोर्ट नहीं किया, मैंने देवरानी के पास भी गई कि यार देखिए आप करते हैं, अपन सब मिलके करते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बोले दीदी हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा जोड़ने वाला काम। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद में फिर मेरा यहाँ से प्लेटिनम लेवल भी कंप्लीट हुआ है। और आगे यहाँ गुरु मंत्र एक चल रहा था ऑफर, तो गुरु मंत्र को भी मैंने फाइट किया दोस्तों। यहाँ पे सभी साथी बैठे हैं, मेरी शोभापुर की टीम है और मेरी बैतुल की टीम है। और उसके बाद में सभी वहां पे मुझे इतना अच्छा लगा कि सभी सीनियर से मिलने का मौका मिला, डायमंड सर से, और बहुत अच्छे से मतलब सभी यहाँ गए थे गुरु मंत्र में, सभी साथियों का सपोर्ट मिला और हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद में सेकंड बूट कैंप था दोस्तों, ये मेरा थर्ड बूट कैंप है। फर्स्ट बूट कैंप था मेरा दिल्ली में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं गई थी। ये थर्ड बूट कैंप है यहाँ का जबलपुर का, ये सॉरी ये है जयपुर का दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ पे
मैं बताना चाहूंगी दोस्तों यहाँ से कि लैपटॉप यानी 5/4/2022 से मुझे यहाँ से लैपटॉप भी अचीवमेंट, मतलब हर अचीवमेंट में लेती गई, और उसके बाद में मेरा सिल्वर भी हुआ, सिल्वर के बाद में प्लेटिनम भी हुआ, प्लेटिनम के बाद में दोस्तों गोल्ड भी हुआ, गोल्ड के बाद में आगे बढ़ते गए। उसके बाद में जयपुर में जब फंक्शन, जबलपुर में जब फंक्शन था दोस्तों, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ, और वहाँ पे मैंने होस्टिंग भी की थी। तो फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे महागुरु ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मैं उनका मतलब धन्यवाद देना चाहूंगी तहे दिल से। उसके बाद में दोस्तों आगे की बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे गोवा भी गए थे हम, मतलब फुल एंजॉय के साथ गोवा देखने का मौका मिला, और उस समय इतनी बारिश हो रही थी ना दोस्तों कि घूमने का मतलब मजा ही कुछ और था। मतलब बारिश में ही हमने घूमे भी, बहुत मस्ती करी, 3 से 4 दिन तक रहे, बहुत इंजॉयमेंट के साथ। वहां पे टीना मैडम से मेरी मुलाकात हुई, सीमा मैडम से शायद मेरी फर्स्ट बार मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी हम बैठे हुए थे वहां पे, टीना मैडम, सीमा मैडम सब बैठे हुए थे। तो टीना मैडम ने बहुत अच्छी बात की थी कि कहना चाह रहे थे कि हमें है ना हनुमान जी की तरह काम करना है, अर्जुन की तरह नहीं करना है। तो ये बहुत कुछ मैं चाहती हूँ कि अगर सीनियर के साथ बैठते तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। यस या नो दोस्तों? तो वहां से डीएन शर्मा सर से मुलाकात थी, मैंने कहा यार कितने अच्छे लीडर है, सेफ शॉप में पहली बार मुलाकात हुई है, और सर को तो सभी पहचानते ही है। तो वहाँ 3 से 4 दिन वहां हमने स्टे किया, स्टे करने के बाद में ये वहीं की फोटो है सारी। उसके बाद में मैं बताना चाहती कि दोस्तों मेंटर किसे कहते हैं। मेंटर यानी परामर्शदाता या मार्गदर्शक, वह सेफ शॉप का अनुभव व्यक्ति होता है जो सेफ शॉप में सफल के रास्ते पर आपसे आगे चल रहा हो। वह अपने अनुभव और ज्ञान को अपनों से कम अनुभवी व्यक्ति के साथ बांटकर उसका मार्गदर्शन करता है। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमें सफल होना है तो गुरुओं का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। गुरु ने बोला कि आपको ये काम करना तो हमें करना ही है, और गुरु तो हमेशा गुरु ही रहते हैं। गुरु के बारे में तो बहुत ही कम है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बताना चाहूंगी ये जो मेरी पहले की जो मुझे आमंत्रण कार्ड की ये फोटोज है, और उसके बाद में 2020 के बाद में आप देख सकते हैं 2022, मतलब कि 2 साल में इतना सारा अचीवमेंट और इतना सारा मुझे यहाँ से कुछ मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो यहाँ लिखा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो इरादा किया है, उसके बाद में कहाँ तक हम जाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, उसके बाद में एक कहानी सुनाना चाहूंगी मैं। लीडरशिप यानी कि हम राम जी से सीख सकते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप लेसन फ्रॉम लॉर्ड रामचंद्र जी, मतलब रामचंद्र जी कुछ बताना चाह रहे हैं कि लीडरशिप कैसी करना है और किस टाइप से करना है। आगे चलते हैं कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, वहां पे बहुत सारे बानर थे। तो बानरों ने क्या किया था कि पत्थर उठा उठा के क्या कर रहे थे, राम सेतु का पूरा निर्माण कर रहे थे। मतलब कि वो मतलब कि शक्तिशाली तो बहुत थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते, लेकिन वो क्या कर रहे थे, 100% की जगह 50% में काम कर रहे थे। मतलब कि पत्थरों को ले जाके, छोटे पत्थरों को ले जाके वहां डाल रहे थे। उसके बाद में एक यहाँ गिलेरी भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, दिख रहा है कि राम सेतु के निर्माण में गिलेरी भी वहां पे आई, और उन्होंने बड़े जोर जबरदस्त से, मतलब कि थी तो वो 6 ग्राम की, लेकिन 100 ग्राम का काम कर रही थी, कि बानरों से भी ज्यादा काम कर रही थी वो। यानी कि गिलेरी पत्थर लेके जा रही थी, लेकिन वो भी अधिक भारी भरकम पत्थर, मतलब उठ भी नहीं रहा था, लेकिन राम का नाम ले लेके वो क्या कर रही थी, राम सेतु का निर्माण कर रही थी। तो उसके बाद में हनुमान जी वहां आते, सारे बानरों ने क्या करा कि गिलेरी को उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद में जब रामचंद्र जी वहीं खड़े थे, तो गिलेरी लुढ़कती लुढ़कती उनके चरणों में गई, और रामचंद्र जी ने उनके ऊपर से हाथ फेरा दोस्तों। तो आज भी अपन गिलेरी को देखते तो 3 लाइनें बनी हुई रहती। तो गिलेरी से दोस्तों बहुत कुछ सीखने को ये मिला है। कि यहीं से लीडरशिप फॉर्मूला भागवत गीता, मतलब भगवान राम से ने दिया है कि आप कितना कर सकते थे, बट आपने कितना किया है। मैं डबल से दोहराना चाहूंगी कि आप कितना कर सकते थे, बट आपने कितना किया है। हाउ मच यू डिड, हाउ मच यू कुड डू, मतलब कि हम 100% मल्टीप्लाई 100%, तो इसमें हम 100% निकाल सकते हैं कि मतलब बानरों ने जो किया था वो 50% काम किया था। मतलब राम सेतु के पत्थर वो ले तो जा रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे दोस्तों, वो जब तक एक्चुअली क्या है कि वो 500 केजी का पत्थर लेके जा रहे थे, जबकि उनको कितना का ले जाना था, 1000 केजी का। और इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कुल ऑप्शन आता है 500 केजी। तो आगे मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, ये इससे छोटी सीख ये मिली हमें
कि अगर हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब हमें इतनी पावर है, हमारी इतनी शक्ति है। तो इसी से लीडरशिप ये बोलते हैं कि हमारे जो लीडर हैं, तो लीडर में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी डाउन लाइन को 500 की जगह 1000 की कैपेसिटी का वो निर्माण कर सकते हैं, मतलब उतना हैवी उनको बोझ दे सकते हैं। यानी मीटिंग ट्रेनिंग फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग फॉलोअप, मतलब लीडरशिप में ये होना चाहिए डेवलप की, मतलब वो अपने डाउन लाइन के साथ कितना वर्क कर रही है, कितने उनके साथ प्रयास कर रही है, और कितना अपना दिमाग भी चला रहे कि उनको सामने वाले को अपने को दिमाग देना है। दिमाग तो कम रहता है क्योंकि हम तो बच्चे रहते हैं, लेकिन हम ये लीडरशिप से यही कहने का मतलब निकलता कि सीनियर को सभी का सपोर्ट करना चाहिए, और सीनियर तो हमारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन डाउन लाइन को भी सीनियर का मतलब उसमें रहना चाहिए। तो मैं दोस्तों आगे की बात करती हूँ। आज है हमारा शनिवार का दिन। तो दोस्तों शनिवार के दिन का दिन होता है आमंत्रण। हाँ या ना दोस्तों? तो आमंत्रण से ये सीख मिलती है कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है फ्राइडे से स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में यही समझाया जाता है कि हमें मतलब जो नए व्यक्ति है जिनकी ज्वाइनिंग हो गई तो उन्हें ट्रेनिंग में बिठाना, और ट्रेनिंग के बाद में जो नए व्यक्ति रहते हैं जिनका फॉर्म भरा, जिनका डीटी उठा है, वो इस बिल्ड को निर्माण कैसे करते हैं, कैसे निर्माण करेंगे दोस्तों, आमंत्रण के माध्यम से ये सिस्टम को आगे जनरेट कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग सेशन में अगर 10 व्यक्ति बैठे, 20 व्यक्ति बैठे हैं तो 100 के बराबर होते हैं। हाँ या ना दोस्तों? तो कह सकते हैं कि आमंत्रण करते हैं शनिवार के दिन, तो आमंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए, आमंत्रण में क्या कमी रह जाती है, ये हमारा रिजल्ट नहीं निकल पाता है। संडे के दिन प्लानर ट्रेन में मतलब कि बहुत कम व्यक्ति, यानी ट्रेनिंग में तो कम से कम 30 व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा उठा के देखे जाए कि संडे के दिन 30 की जगह 40 व्यक्ति आ रहे हैं या 35 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब सारे ट्रेनर तो आ रहे हैं, लेकिन आमंत्रण में कुछ कमी रह जाती है तो व्यक्ति नहीं आ पाते हैं। तो क्या कमी रहती है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि हम आमंत्रण करने तो जाते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो हमने कि चलिए ये संडे के दिन या सैटरडे के दिन हमने आमंत्रण किया, आमंत्रण करने के बाद में जब हम उन्हें रिमाइंडर कॉल करते हैं तो हम ये गलती करते हैं दोस्तों कि कभी हम रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं 10 बजे, या पहले मतलब कर रहे हैं एट ए टाइम ही कर रहे हैं, या फिर हॉल में पहुंचने के बाद ही कर रहे हैं कि भैया आप आ जाइए। पता है कि संडे के दिन सामने वाले व्यक्ति को आपने कार्ड दिया है तो कितना टाइम रहता है, तो हमें उसे रिमाइंडर का मॉर्निंग में 8:30 बजे कर देना चाहिए, नहीं तो पता लगे सामने वाला बंदा निकल जाए। तो ये गलतियां बहुत हमसे होती है और हो ही रही है। और पता कुछ लोग तो कह देते हैं कि भगवत गीता का प्रोग्राम है और आपको ये काम करना है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप पूरा तो वही समझा के आ जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्यों आएगा। उसके बाद में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मतलब कि कार्ड देने के माध्यम से हम अगर घर में जाते हैं सामने वाले के पास, हम बोलते हैं कि कार्ड देने जा रहे तो मात्र 1 मिनट रुकना चाहिए और बताना चाहिए कि सर दरअसल हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी सीट रिजर्व है और भगवत गीता का हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों यही गलती हमसे होती रहती है, इसलिए संडे के दिन क्या है कि बहुत से कम लोग आते हैं। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर हमने 20 या 30 आमंत्रण कार्ड दिए भी हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट संडे के दिन नए कार्ड बांटने लग जाते हैं। पुराने वाले जो व्यक्ति उनका फॉलो अप होता है, ना ही उनके घर जाते हैं, बहुत सारी इसमें कमियां आती है, इसलिए हम बहुत कम व्यक्ति को बिठा पाते हैं और उसके बाद में ना ही हम फॉलो अप कर पाते हैं, ये सारी कमियां आने लगती है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि आमंत्रण बहुत अच्छे से करें। उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति को भी आपने आमंत्रण किया तो हर संडे सैटरडे के लिए आमंत्रण करें, जब तक वो व्यक्ति हॉल में ना आ जाए या हम वो व्यक्ति के घर ना पहुंच पाए तो व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। जैसे मुझे नहीं छोड़ा था मैडम ने, मतलब कि 1.5 महीने तक बहुत परेशान किया मुझे कि लक्ष्मी जी आपको आना है, आना, देख लीजिए आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति भी हमें डायमंड बना सकता है। हाँ या ना दोस्तों? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बताना चाहूंगी कि सवाल ही जवाब है, ये सवाल ही जवाब मतलब जवाब भी हम और सवाल भी हम ही है। तो इससे सही तरीका ये है, मैं अब हम सबको वहां पे प्लान में तो बुला लेते हैं कार्ड देने के माध्यम से, उनको सारा प्लान भी दिखा देते हैं प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में हम बैठ जाते हैं। अब उनसे सामने वाले से हम क्या पूछते हैं कि आपको प्लान अच्छा लगा क्या। अब सामने वाला अगर बोल दे कि हमें अच्छा नहीं लगा तो क्या कर लेंगे हम। तो सामने वाले से रिस्पेक्टफुली होके ये नहीं बोलना है कि क्या आपको प्लान अच्छा लगा, तो सामने वाला तो यही बोलेगा ना दोस्तों कि नहीं मुझे प्लान अच्छा नहीं लगा, चलिए ठीक है। उसके बाद में फिर ये पूछना है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस, यानी 2 चीज पे अपने को इसमें माइंड करना है कि प्रोडक्ट पसंद आया बिजनेस। तो सामने वाला मना तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। प्रोडक्ट पसंद आया बिजनेस, यानी अगर प्रोडक्ट भी पसंद आया तो हम उससे बोलेंगे चलिए हाथ मिलाइए। हाथ मिलाने के बाद में यही बोलो कि हमने भी ज्वाइनिंग लिखी, उसके बाद में हमें भी प्रोडक्ट पसंद आया था और सारी चीजें हमने की। और अगर बिजनेस पसंद आया तो वो बिजनेस को फॉलो करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि आपको कभी भी अपने जो नए एसोसिएट आते हैं उनसे कभी ये नहीं पूछना है कि आपको प्लान अच्छा लगा, उनसे यही पूछना है दोस्तों कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस। तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद में ये बातें नहीं बोलना है।
गलत तरीके से। क्या आपको प्लान अच्छा लगा, आप हमसे कब मिलेंगे, आप फॉर्म कब भरेंगे, आप पैसे कब देंगे, तो ये चीजें हमको बिल्कुल नहीं बोलना है। ये बोलना है क्या आपको प्लान अच्छा लगा, ये नहीं बोलना है। इसकी जगह क्या बोलना है, मैंने दोस्तों आपको बताया, वापस में रिपीट करना चाहूंगी, आपको प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस, ये चीजें आपको नोट करनी है। आप हमसे कब मिलेंगे, मतलब कि हमने फॉर्म तो भर दिया, उसके बाद में हम डेट और टाइम भी डालते हैं दोस्तों। डेट ये डालते हैं, ये नहीं पूछेंगे आप हमसे कब मिलेंगे, कि ये पूछेंगे कि सर आप शाम को क्या कर रहे हैं, 4 बजे 5 बजे। ये नहीं पूछना है कि हम आपसे कब मिलेंगे, तो बोल देंगे भैया हम बताएंगे कब मिलेंगे। तो उनसे टाइम लेना है। जैसे हमने फॉर्म भरा है तो फॉर्म की डेट भी होना चाहिए, और उसके बाद में ये बोलना है कि सर हम शाम को आते हैं आपके पास चाय पीने, या फिर अपने पास कुछ बुक्स लिटरेचर वगैरह रखी हो तो हम उसे दे सकते हैं कि सर आप ये पढ़िए, और शाम को हम आते हैं, मिलके चाय भी पियेंगे, बातें भी करेंगे, और आप मिलके साथ में काम करते हैं। अब यहाँ लिखा है आप फॉर्म कब भरेंगे, मतलब हॉल में अगर हम फॉर्म भी भरते हैं ना दोस्तों, तो सामने वाले से ये नहीं पूछना है कि अब हम फॉर्म कब भरेंगे, आप फॉर्म कब भरेंगे, ये नहीं, ये गलत वर्ड यूज नहीं करना है। तो सामने वाला तो बोल देगा हाँ हम भर देंगे फॉर्म, अभी तो हमने पैसे भी नहीं लेकर आए हैं, कल देखते हैं, मतलब हॉल में से चले जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि एक सिचुएशन और देना चाहूंगी, अगर हमारा प्रेजेंटर है, स्पीकर अगर फॉर्म मतलब हॉल में प्रेजेंटेशन दे रहा है, देने के बाद में वहां पे क्या करते हैं कि राउंड द सर्कल बना के सब बैठ जाते हैं, तो ये गलती रहती है दोस्तों, राउंड द सर्कल बना के नहीं बैठना। उस समय क्या रहता है कि कोई व्यक्ति वहां से निकल जाता है, तो सबसे पहले नोटिंग करना है कि सबसे पहले फॉर्म कौन भरेगा। किसी ने ऊपर हाथ किया तो उसे क्या करना, स्टेज पे खड़ा कर देना है दोस्तों फॉर्म लेके। उसके बाद में देखा देखी एक भी आएंगे, दो भी आएंगे, तीन भी आएंगे, 10-10 फॉर्म की लाइन लगे रहेगी दोस्तों। अगर राउंड द टेबल बना के बैठेंगे तो मान लीजिए कि सीनियर हमारे दो ही है, दो या तीन ही है, और बहुत सारे लोग आए, 15 लोग आए, तो वो राउंड द टेबल नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति के पास कम से कम 2 या 3 लोग को ही बैठाया जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर फॉर्म भरना, डायरेक्ट उनको स्टेज पे बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए कि यार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ये हमारे इन्होंने संकल्प फॉर्म कंप्लीट किया है, सेकंड नंबर किसका, थर्ड नंबर किसका है, इस टाइप से हमको हॉल में सभी को खड़ा कर देना है, और वहीं पे उनकी चेयर लगा के वहीं पे फॉर्म फिलअप कराओगे तो दोस्तों रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। उसके बाद में अब लिखा है कि फॉर्म तो हमने भर दिया, हमने डेट भी ले ली, उनसे टाइम भी ले लिया, अब घर गए। घर जाने के बाद में हम उससे पूछते हैं कि आप पैसा कब दोगे, मतलब पैसा कब दोगे, वहां डायरेक्ट ये पूछ रहे कि पैसा कब दोगे। दोस्तों ये नहीं बोलना है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। हमें जाने के बाद में उनसे हाथ मिलाना है और धन्यवाद देना है कि सर आपने टाइमिंग और डेट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद में हमने 4 से 5 लोगों की ज्वाइनिंग कर दी है, मतलब कि आप वहां से आ गए लेकिन हॉल में हम बैठे हुए थे। और हम चाहते हैं कि आज दोस्तों 2 डीडी और मिलने वाली है साथियों, तो मैं चाहती हूँ कि ये पहला जो डीडी है आपका लगाने वाली हूँ मैं, तो आप पे करोगे या गूगल करोगे, यानी पैसा कब दोगे ये नहीं बोलना है, पे करोगे या गूगल करोगे, ऐसी बात करना है हमें। तो उसके बाद में सामने वाला कुछ ना कुछ तो बोलेगा, है ना, और तो वो बोलेगा कि चलो मैं पे कर देता हूँ, अपना काम हो गया दोस्तों। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा एक कमिटमेंट है कि जो लक्ष्य ऑफर है दोस्तों, लक्ष्य ऑफर में कम से कम कमिटमेंट लेती हूँ कि लेफ्ट से भी 4 अचीवर्स निकालूंगी, राइट से भी 4 अचीवर्स निकालूंगी दोस्तों, ये मेरा लक्ष्य है और कमिटमेंट के साथ बात कर रही हूँ। और आगे चलती हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 में मेरा डायमंडशिप कंप्लीट होने वाला है, ये मैंने कमिटमेंट लिया है सभी साथियों से। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगी कि अगर हम शनिवार के दिन या संडे के दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब सारी चीजें तो अपने 7 दिन 7 प्रकार के 7 लिस्ट के हिसाब से बने हुए रहते हैं। लेकिन फ्राइडे से जब हमारा स्टार्टअप होता है तो फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है, नए व्यक्ति को बिठाना है। शनिवार के दिन दोस्तों आमंत्रण 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 ही करना है। और उसके बाद में संडे में हमारा जो प्लानर रहता है वो प्लान देने के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोस्तों फॉर्म भी भरना है और हमें डीडी भी निकालना है। और डीडी किस तरीके से निकालना है ये मैंने आपको सारी चीजें बताई है। उसके बाद में गुरुवार के दिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि गुरुवार के दिन हमें सीनियर मीटिंग जरूरी है। हम जिस व्यक्ति का फॉर्म भरते हैं ना, तो दूसरे दिन हमें जाके उसके साथ फिर मीटिंग भी करना जरूरी है। छोटे छोटे भारत का राजपत्र दे दिया, उसके बाद में हमने टूल्स देकर आ गए, तो सामने वाला व्यक्ति क्या है कि बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है। पता लगे हम फॉर्म भर के आते हैं, 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, गायब, फोन उठाना बंद कर देता है वो, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है, दूसरा वाला व्यक्ति उसको बीमार कर देता है। तो मैं चाहती कि दोस्तों फिल्म मीटिंग भी जरूरी है। रीढ़ की हड्डी है, हड्डी हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग जो चलती आ रही लगातार, हमें वही फॉलो करना है। उसके बाद में अपने टूल्स जो हैं, कम से कम फिल्म मीटिंग के साथ टूल्स भी दी जाए, मेरा ये निवेदन करना चाहूंगी। तो ताकि अपनी जो टीम है उसे कुछ टूल्स में से उसे बहुत सारी चीजें मिलेगी, कंपनी के बारे में सामने वाले को जानकारी देना है
कि हमारी संस्था कहाँ से है, कहाँ तक चल रही है, कितने साल हो गए, कितने फाउंडर्स है, उसके बाद में इनका उदय कब हुआ और कितनी सारी ब्रांड के साथ टाई अप है, सारी ब्रांडों के नाम के साथ हम उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, शुक्रवार मतलब गुरुवार के दिन जो सीनियर मीटिंग होती है, कोर मीटिंग होती है सभी साथियों के साथ, तो कोर मीटिंग भी हमें लेना जरूरी है। तो ऐसे 8 स्टेप की ट्रेनिंग मैंने बताई है दोस्तों। और उसके बाद में मैं बताना चाहूंगी कि सपने सभी के बड़े होते हैं, हाँ या ना दोस्तों? हर एक इंसान जो सपना देखता है वो पूरा होता है। आज मैंने भी सपने देखे हैं, सपने सभी के पूरे हो, आज हमारे भी और आप सबके भी होंगे दोस्तों। और उसके बाद में मैं बताना चाहूंगी यहाँ से कि अगर हम लक्ष्य ऑफर को लेके चलते हैं, यानी फ्रेशर से लेकर चलते हैं कि जिन फ्रेशर की, तो उनके घर जाके हमें बैठकर उनके साथ मीटिंग भी करना है और लक्ष्य ऑफर के बारे में बताना है कि यहाँ से कितनी अर्निंग निकल के आएगी और क्या लक्ष्य है हमारा और टारगेट क्या है दोस्तों। और उसके बाद में अगर हम बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट से लेके बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, तो हमारी टीम बहुत जल्दी बिल्ड होगी। लीडरशिप का मतलब दोस्तों यही होता है कि हम किस प्रकार से बिजनेस को लीड करते हैं। लीड फॉर लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लेके डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी दोस्तों कि एक छोटी सी गिलहरी, मतलब कि बड़े बड़े बानरों की सेना, तो वो सेतु बंधु का जो है वो पुल तो बना रही थी, लेकिन उसके बाद में छोटी भी गिलहरी कोई कम नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों बड़े व्यक्ति को तो हम ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फॉर्म और डीटी उसके बाद में लेने के बाद में गीता जी पढ़ने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बिजनेस में आए ना दोस्तों, तो हमको सभी व्यक्तियों को बिजनेस प्लान दिखाना जरूरी है, ताकि मॉर्निंग से डे नाइट के जो भी प्रोडक्ट है वो अपने घर में यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि गीता जी देने के बाद में बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है वो काम नहीं करेंगे। हर एक बंदा डायमंड हमें बना सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो व्यक्ति काम करता है तो उसको सपने दिखाना जरूरी है, और हम उसे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी जो बीच के लोग होते हैं, जैसे छोटे छोटे, मैंने गिलहरी कह दिया है कि छटाक भर का वजन नहीं है और 100 ग्राम का वजन उठा के वो चलती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बीच में लोग मिलते हैं कि अपन सोचते हैं यार ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, हमको ऐसा नहीं करना, हमको उसमें एक लीडर बना के उसको खड़ा करना, ताकि हम रोबोट खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि अपन फील्ड में जब जाते हैं, तो जाने के बाद में एक ड्रेसअप का तरीका अलग होता है। ड्रेसअप मैच नहीं कर पाते हम, और ड्रेसअप के बाद में कुछ भी पहन के चले जाते हैं, उससे क्या हमारा रिजल्ट नहीं निकलता। हम चाहते हैं कि बढ़िया सेविंग के साथ जाए, पूरा ड्रेसअप में जाए, तो एक जो दिखता है वही बिकता है इस टीम में, हाँ या ना दोस्तों? आज मैं पूरी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी, मतलब सारी जानकारी तो जूम पैनल पे मिल जाती है। और उसके बाद में मैं आगे बताती हूँ कि जैसे हम जाते हैं तो हमारे जो सीनियर रहते हैं उनका हम इंट्रो नहीं कराते हैं कि हमारे सीनियर कहाँ से, उनको ले जाके बैठा देते हैं। उसके बाद में हम ही चालू हो जाते हैं बीच में बोलने की, ये है वो है सारी चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सीनियर बोल रहा है तो डाउन लाइन को नहीं बोलना है, वहीं पे हम डिस्टर्ब होते हैं। कहीं भी हम जाते हैं, फॉलोअप के लिए जा रहे हैं या 1-to-1 के लिए जा रहे हैं, अगर सीनियर 1-to-1 कर रहा है तो सीनियर को ही करने दो, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पता लगे हम गीता जी दिखा रहे तो उसके बीच बीच में हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जब सीनियर फॉलोअप पे जाता है तो हमें पूरा इंट्रो देना चाहिए कि हमारी मैडम कहाँ से बिलोंग करती है और मैडम को सिस्टम में आए हुए कितने दिन हो गए हैं। पता लगे बिठा दिया, पूछते हैं मैडम कौन है, ये बहुत गलत करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि सीनियर और सपोर्ट के बिना सिस्टम नहीं है। तो ट्रेनिंग्स, मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, प्रीम मीटिंग, सीनियर मीटिंग, सारी चीजें हमें लेना जरूरी है दोस्तों। और हर एक व्यक्ति को सपने दिखाना है कि हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अपनी पिक्चर जो है एक पीडीएफ बना के रखो, एक फाइल में पूरी तैयार करके रखो। और अपनी जो इनकम प्रिंट है, बहुत से लोग तो इनकम छुपाते हैं कि भैया जिनकी 10-10 हजार रुपए की भी इनकम आती है ना, वो भी इनकम छुपा लेते हैं। तो मैं चाहती कि दोस्तों जितनी भी इनकम निकल के आ रही है, जितना भी हमारा अचीवमेंट, एक प्यारा सा फोल्डर बनाओ। वो फोल्डर के साथ ही हमें क्या करना है कि इनकम का प्रिंट आउट भी निकाल निकाल के हमें उसमें लगाना है। तो सामने वाले को दिखा सकते हैं कि ये देख ये देख ये देख, तेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम देख और तेरी इनकम देख। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति प्रभावित पड़ता है, डिपेंडेंट होता है। हमारे सीनियर की कुछ फोटोज लैपटॉप में लगा सकते हैं, कुछ बड़ा वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारी मैडम का वीडियो, सर का वीडियो चलते रहता है, तो लैपटॉप खोल के हमें दिखाने की नहीं यार हमारी मैडम जो है यहाँ से बिलोंग करती है और चंद ही कम समय में अर्ज से फर्श तक का सफर तय किया है दोस्तों, और यहाँ से इनकी चंद उपलब्धियां हैं। तो अपना रिजल्ट 100% सक्सेस श्योर होता है। उसके बाद में बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो ये मेरा अचीवमेंट है डायमंडशिप का, श्योर मैं 2025 में पूरा कंप्लीट करूंगी। और यहाँ पे मैं सभी दोस्तों से ये कहूंगी कि मैं आपके सभी थैंक्सफुल आभारी हूँ, क्योंकि आज दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, और मैं इतना ही बोलूंगी। और उसके बाद में आज की जो ट्रेनिंग सेशन यही मैं समाप्त करती हूँ। सभी साथियों ने मेरी जो ट्रेनिंग सेशन सुनी होगी उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। पुनः मैं मेरी मैडम को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सुमन साहू मैडम जी।
अल्टीमेट ट्रेनिंग लक्ष्मी मैम, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लक्ष्मी मैडम, अल्टीमेट था, बहुत शानदार सेशन। थैंक यू सो मच जय सर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त सेशन लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं।